तो कितने बच्चों को फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा है या फिर कितने बच्चे जो है फिजिक्स में मास्टर बनना चाहते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिनको जानने समझने के बाद आज से आपको फिजिक्स का जो डर है ना आपके अंदर, वो हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। अभी तक फिजिक्स जो है आप लोगों को दौड़ा रहा था ना, आज के बाद से आप लोग फिजिक्स को दौड़ाना स्टार्ट करेंगे और आप सभी को आज से जो बच्चों फिजिक्स सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो 5 टिप्स कौन से हैं जिनको जानने समझने के बाद आज से आप लोग जो है फिजिक्स के मास्टर बनने वाले हो? तो बच्चों अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज मैं आप लोगों को वो 5 टिप्स बताता हूं जिनको फॉलो करके समझ के जान के आप लोग भी जो है फिजिक्स का मास्टर बन सकते हैं और आपके अंदर जो फिजिक्स का डर समाया हुआ उसको हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स। जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी कोई भी सब्जेक्ट आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो वो सब्जेक्ट आपको मजा तभी आता है जब आपको उस सब्जेक्ट के बेसिक यानी उसके जो फंडामेंटल्स होते हैं ना बच्चों, वो फंडामेंटल्स आपको क्लियर होता है। जिन बच्चों को जिस भी सब्जेक्ट में मजा आ रहा है, इसका मतलब है कि उस बच्चे को उस सब्जेक्ट का फंडामेंटल्स क्या है, क्लियर है, उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्लियर है। और यही चीज फिजिक्स के बच्चों के साथ नहीं हो पाता है। फिजिक्स के बच्चों का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, वही क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको हमेशा फिजिक्स से डर लगता है या फिर लगता है कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को मालूम है कि अगर मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाना है, एक बढ़िया घर बनाना है, तो बढ़िया घर उस पर अच्छे अच्छे चीजें लगाने से नहीं बनता है ना। क्या होना चाहिए? तो उसका जो बेस है, आपको सबसे पहले घर का बेस मजबूत करना पड़ेगा। और अगर आपका घर का बेस मजबूत हो गया तो उसके बाद आप फर्स्ट फ्लोर बनाए, सेकेंड, थर्ड फ्लोर, चाहे जितना भी फ्लोर बनाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जस्ट उसी तरह से अगर आपको फिजिक्स को बेहतर करना है, फिजिक्स में एक्सपर्ट बनना है, मास्टर बनना है, फिजिक्स के डर को अपने अंदर से हमेशा के लिए बाहर निकाल के फेंक देना है, तो आपको भी सबसे पहले फिजिक्स के जो फंडामेंटल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट पर आपको पकड़ बनाने की जरूरत है और पकड़ बनाना चाहिए। जिस दिन से आपने फिजिक्स के फंडामेंटल चीजों को समझना शुरू कर दिया, उस दिन से फिजिक्स आपके हाथ का खेल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और इसके लिए आपको करना क्या है? डिफिनेशन, मास्टर डिफिनेशन, यानी जितने भी फिजिक्स के डिफिनेशन है उस पर आपको मास्टर बनने की जरूरत है। ठीक है, जब भी आप डिफिनेशन पढ़ते हो तो हमेशा ध्यान देना कि डिफिनेशन के बाद फिजिक्स में हमेशा एक छोटा, कहीं ना हर जगह आपको लगभग जो है उसका एक प्यारा सा क्यूट सा फॉर्मूला निकल कर आता है। तो जितना आपने डिफिनेशन पर पकड़ बना है, जितना बेहतरीन पकड़ आपका डिफिनेशन पर है, उतना ही बेहतरीन पकड़ आपका उस डिफिनेशन के बेस्ट फॉर्मूला पर भी होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? की प्रिंसिपल, है ना। जितने भी फिजिक्स के की प्रिंसिपल्स हैं, अगर आपको की प्रिंसिपल्स अगर क्लियर है तो फिजिक्स में फिर आपको कहीं पे भी दिक्कत होने वाला नहीं है और आप फिजिक्स को बड़े आराम से डेली लाइफ, यानी जो भी आपके डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, आप उससे बड़े आराम से कनेक्ट कर पाओगे। जैसे बच्चों मान लीजिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होता है ना, कि आखिर इतना बड़ा जो सीप होता है या बोट होता है, ये सब बड़े आराम से पानी में क्या करते हैं? तैरते हैं। अगर हम एक छोटा सा नेल लेते हैं, उस नेल को अगर हम पानी पे डालते हैं तो क्या हो जाता है? वो सिंक कर जाता है, डूब जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं, कुछ चीजें जो पानी के ऊपर, कुछ 50% नीचे पानी के अंदर, 50% पानी के ऊपर होती है। तो आखिर ये कैसे होता है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो अगर आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर है, आपने उस पर एकदम जबरदस्त पकड़ बना लिया है, तो फिर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है और आप फटाफट डेली लाइफ की चीजों से आप उसको क्या करेंगे? कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको प्रेशर से रिलेटेड चीजें को जानना है तो आपको पास्कल्स लॉ समझना पड़ेगा। क्लियर है? अगर पास्कल्स लॉ आपका क्लियर है तो आप हाइड्रोलिक लिफ्ट, प्रेस, ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हो। अगर आप ये जानना है कि किस तरह से जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं या दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट करता है, तो अगर आपको ये सब जानना है तो आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। अगर आपका प्रिंसिपल क्लियर है तो कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कीजिए, एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जिस दिन से आपने ये काम करना शुरू कर दिया, अब डेफिनेटली धीरे धीरे आप फिजिक्स का मास्टर बनना स्टार्ट हो जाओगे और आपके अंदर जो फिजिक्स का डर है वो भी धीरे धीरे जो है खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या करना है?
तो आपको जो भी अगर प्रॉब्लम्स आ रहा है तो हेल्प लेना है ना, ऐसा नहीं कि हमें हेल्प नहीं लेना है। ठीक है, तो आगे हम लोग और भी चीज़ों पर बात करेंगे। तो क्या आप सबों को ये चीज़ें क्लियर हो गया कि सबसे पहले आपको फंडामेंटल चीज़ों को क्या करना है, क्रिस्टल क्लियर करना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की और एमसीक्यू क्वेश्चंस का, है ना। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनाना है तो क्या एक ही टाइप के क्वेश्चंस बनाने हैं? नहीं, मल्टीपल क्वेश्चंस बनाने हैं। मल्टीपल मतलब मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन बनाने हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन लेके 20 क्वेश्चन बैठ गए और दिन दिन भर बना रहे, नहीं। आप उसके जगह पे 20 क्वेश्चन के जगह पे आप 10 ही क्वेश्चन लीजिए, यानी एक टाइप का 2 क्वेश्चन लीजिए और आप 1 घंटे में जो आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एक ही टाइप का, आप वहां पे 10 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक समस्या क्रिएट होता है कि हम प्रैक्टिस जब भी करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का तो हमेशा हम सीधा रेफरेंस बुक पे चले जाते हैं या ऐसे क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करते हैं जो हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होता है। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा अपने क्लासरूम में कि वो पढ़ रहे हैं 10th में क्वेश्चन बना रहे हैं 12th का, 9th में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बना रहे हैं 11th का। तो आपको उनको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, अगर आप उनको फॉलो करके चलना स्टार्ट किया ना तो समझिए आप गए। तो आपको अपने फ्रेंड्स को फॉलो नहीं करना। हाँ, वो जान रहा है अच्छी बात है, लेकिन आपको खुद का लेवल देखना है कि हमारा लेवल क्या है, क्या हम 11th के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लायक है, नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, तो अपने सबसे पहले टेक्स्ट बुक उठाना है। आपका जो टेक्स्ट बुक है, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे जो भी स्टेट के, आप अगर बोर्ड के हैं तो जनरली तो एनसीईआरटी सारे स्टेट में चलता है, सारे बोर्ड्स में चलता है ना। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक को उठाइए और आपको करना क्या है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपका जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस होता है आप उन एग्जाम्पल क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, और एग्जाम्पल क्वेश्चन के हेल्प से समझिए कि कैसे हमें कौन कौन से प्रोसेस अपनाना है, किस तरीके से हम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे कि हम आंसर तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक का जो भी सॉल्व होता है ना एग्जाम्पल्स, वो सारे एग्जाम्पल्स को कवर कीजिए। उसके बाद हर एक टॉपिक या 2 टॉपिक के बाद इंटेक्स होता है, उस इंटेक्स में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप इंटेक्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। उसके बाद जब आपको पूरा एग्जाम्पल क्लियर हो जाए, अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तब जाके आप एक्सरसाइज पे एंटर कीजिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एकदम क्लियर कीजिए। और जब आपका 100% पकड़ बन जाए एग्जाम्पल, इंटेक्स प्लस एक्सरसाइज, तब आपको रेफरेंस बुक की तरह मूव करना है और रेफरेंस बुक में जो भी क्वेश्चन है उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, तो मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब आप मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ना तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका डिफिनेशन फार्मूला उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिवाइज होते चला जाएगा। आपको अलग से चीजों को याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, माइंड में सेट होता चला जाएगा। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, है ना, 10-20 क्वेश्चन बनाते बनाते अगर कोई डिफिकल्ट फार्मूला भी है तो वो भी आपके लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, और जब भी आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन से, जिसको आम भाषा में बच्चे लल्लू क्वेश्चन बोलते हैं, तो लल्लू क्वेश्चन से एकदम हल्के हल्के क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि सीधा एकदम चले जाना है कि नहीं आज तो फिजिक्स को एकदम फोड़ ही देंगे, नहीं, फिजिक्स को फोड़ना इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है, आप बड़े आराम से इसको फोड़ सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, है ना। अगर आप डायरेक्ट एकदम फर्स्ट स्टेयर से सीधा एकदम टॉप पे जाओगे तो गिरोगे तो पैर टूटेगा, समझ में आया, हाथ टूटेगा। तो क्यों तोड़े भैया, हम पैर और हाथ, हमारा स्टेयर है, आराम से 1 बाय 1 चढ़ेंगे, आराम से 1 बाय 1 आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। जब आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो पूरा चैप्टर होगा वो पूरा चैप्टर आप बड़े आराम से रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। हर टॉपिक, एक एक टॉपिक से 10-20 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। तो जितना ज्यादा आप एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट्स। क्लियर है बच्चों। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास हमेशा लल्लू कॉन्सेप्ट या आराम सब अच्छे से समझ में आने वाले कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें जल्दी से समझ में नहीं आते, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स टॉपिक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स टॉपिक इस तरह के जो आपको समझ से परे है, समझ में नहीं आ रहा है और आप नीरस, आपको मतलब परेशान कर रहा है, तो वैसे टॉपिक्स को समझने के लिए आपको करना क्या है,
तो कुछ नहीं, डायग्राम का हेल्प लेना है। जैसे मान लीजिए आपको ह्यूमन आइज चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10th में या 8 में भी है, ठीक है। तो अगर आपको पूरे ह्यूमन आइज को देखना है तो क्या करना है, कुछ नहीं, उसका डायग्राम उठाइए और स्टेप बाय स्टेप कि अच्छा ये कॉर्निया है, ये कोराइड है ना, फिर अच्छा ये आइरिस है, ये पुपिल है, उसके बाद ये लेंस है, फिर एक्वास ह्यूमर है, ये सिलेरी मसल्स है। तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते चले जाएं तो चीजें बड़े आराम से क्लियर होता चला जाएगा। आपने कॉर्निया के बारे में पढ़ा, डिफिनेशन पढ़ लीजिए, उसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है ना। आइरिस के बारे में पढ़े, आइरिस के फंक्शन पढ़ लीजिए, डिफिनेशन पढ़ लीजिए पुपिल के बारे में। तो स्टेप बाय स्टेप आप डायग्राम से जब जाएंगे ना, है ना, तो बड़े आराम से आप बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। क्योंकि फिगर डायग्राम ऐसा चीज होता है ना, जब आदमी देखता है तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाती हैं। आप किताब को 10 बार पढ़ लीजिए, लेकिन आप एक बार डायग्राम को देख लीजिए तो आपको बहुत सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली, है ना, एक बार देखने से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने 10 बार देख लिया तो समझ जाइए आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप डायग्राम का यूज कीजिए, फ्लैश कार्ड बनाइए, फ्लैश कार्ड का हेल्प लीजिए, ठीक है। और एनिमेशन वीडियो, जैसे अगर आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो पढ़ने से भी समझ में नहीं आ रहा है, डायग्राम से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड एनिमेशन वीडियो को देखिए, है ना। छोटे छोटे एनिमेशन वीडियोस आते हैं, हर पर्टिकुलर टॉपिक पे एनिमेशन वीडियोस होता है। तो आप उस एनिमेशन वीडियोस को एक बार देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखिए। क्योंकि जब आप एनिमेशन वीडियो को देखेंगे ना तो वो जो पूरा का पूरा आपको स्टोरी रहेगा वो पूरा माइंड में आपका सेट हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स टॉपिक अगर है तो आप एनिमेशन वीडियोस का हेल्प लीजिए और उन सारे प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए, ठीक है। अगर कोई टॉपिक और भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो ऑनलाइन लेक्चर्स है बहुत सारे, पर्टिकुलर टॉपिक्स पे भी मिलेगा, पूरे चैप्टर वाइज भी लेक्चर्स मिलता है। तो आप ऑनलाइन लेक्चर्स का हेल्प लीजिए, स्टडी गाइड का हेल्प लीजिए और चीज़ों को मतलब अपने जो भी डाउट्स हैं उसको वन बाय वन क्या करना है, क्लियर करना है, ठीक है। तो विजुलाइज करना है, डायग्राम का हेल्प लेना है, फ्लैश कार्ड बनाना है, माइंड मैप बनाना है, ठीक है। और एनिमेशन वीडियोस को देखना है, ऑनलाइन लेक्चर्स को देखना है, टेक्स्ट बुक को यूज करना है। तो ये सारी चीजें आप अगर करते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर जो फिजिक्स का डर है वो धीरे धीरे जो है क्या होगा, खत्म होगा, है ना। और आपको धीरे धीरे फिजिक्स से लगाव होना, प्यार होना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस दिन आपको प्यार हो गया उस दिन फिजिक्स आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला बढ़ते हैं, सीक हेल्प व्हेन नीडेड। आपने कभी देखा है कि जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो क्या करता है, वो दूसरे की मदद लेता है ना। अगर वो खा नहीं पा रहा है तो दूसरे की हेल्प से खाता है, अगर वो हॉस्पिटल तक जा नहीं पा रहा है तो दूसरे को कहता है कि भाई मेरे को हॉस्पिटल तक पहुंचा दो, हॉस्पिटल पहुंचा दिया, फिर वहाँ डॉक्टर उसको हेल्प कर रहा है ना, उसके ट्रीटमेंट कर रहा है, उसके जो भी उसके अंदर बीमारी है, चाहे जो भी डिजीज है उसको हटाने में। तो वो इंसान कर क्या रहा है भाई, वो इंसान बीमार आदमी जो है ना वो दूसरों से मदद ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रॉब्लम आ चुका है और वो उस प्रॉब्लम को क्या करना चाह रहा है, दूर करना चाह रहा है, हटाना चाह रहा है। तो उसके लिए वो दूसरों की क्या करता है, मदद लेता है। तो जस्ट उसी तरह से एक बीमार आदमी की तरह आपको, मतलब आपको बीमार होने की जरूरत नहीं है, आपको बीमार आदमी की तरह ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। जैसे एक बीमार आदमी 10 आदमी का हेल्प लेके अपने आप को ठीक कर लेता है, जस्ट उसी तरह से आपको अगर किसी भी टॉपिक पे, है ना, लग रहा है कि ये टॉपिक मेरे से नहीं हो रहा है या फिर हम इसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको अपने सीनियर से हेल्प लेना है या आपसे बड़े जो है जिनको उन टॉपिक्स के बारे में मालूम है, उन्होंने पढ़ा है, तो आप उनसे हेल्प लीजिए, है ना। अपने दोस्तों से हेल्प लीजिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़े सर्कल में, अगर आप स्कूल में हैं तो आपका बहुत बड़ा सर्कल है ना, बहुत सारे दोस्त हैं। आप किसी भी दोस्त के साथ वो टॉपिक शेयर तो कीजिए। हो सकता है कि एक दोस्त को वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, कहीं कोई ना कोई तो ऐसा होगा बंदा जो आपको वो टॉपिक क्लियर कर देगा। तो आपको क्या करना, मदद लेना है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो मदद लेना है। आपके टीचर्स हैं, आप अपने टीचर से हेल्प लीजिए। कोई असिस्टेंट है, वैसा लग रहा है कि यार ये मेरा मदद कर सकता है, तो बिल्कुल आप उससे मदद लीजिए एज एक बीमार आदमी की तरह, ठीक है। तो आपको हेल्प लेना है। स्टडी ग्रुप बनाइए, 5-6 अच्छे बच्चों का ग्रुप बनाइए, है ना, और वहां पे अगर आपने जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको शेयर कीजिए बच्चों के बीच में। तो 4-5 का अगर ग्रुप है तो कोई ना कोई तो बंदा होगा जो आपको उस चीज के बारे में बता देगा। तो अगर मान लीजिए आपने वैसा टॉपिक रख दिया और चारों को मालूम है, तो आपको वहां पे 4 अलग अलग चीजें सुनने को मिलेगा। आप और ज्यादा अपनी चीजों को क्या कर सकते हो, क्लेरिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो टीचर्स का हेल्प लेना है और स्मार्ट, या फिर हम जिसको बोलते हैं ना, सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम
अपने लिए, खुद के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम तैयार करना है, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव अगर होगा तो अरे छोड़ना, नहीं है, क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कोई बात नहीं, चल एक टॉपिक छोड़ दिए, कौन सा बड़ा पहाड़ टूट रहा है। नहीं, आपको नेगेटिव सपोर्ट सिस्टम तैयार नहीं करना है, पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम तैयार करना है, जो हमेशा आपकी मदद करे या आप हमेशा उनका मदद करें। ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपको तैयार करने की जरूरत है। ठीक है, स्टडी ग्रुप बनाने की जरूरत है, आपको अपने फ्रेंड सर्कल या पीयर ग्रुप से हेल्प लेने की जरूरत है अगर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऐसा आ रहा है जिसको आप अच्छे से क्लियर कर नहीं पा रहे हो। ठीक है बच्चों, अगला जो है मेक इट स्टिक, एक्टिव रिकॉल एंड रिव्यू। अपने आप को जिंदा रखना बहुत जरूरी है, खुद को एक्टिव रखना भी बहुत जरूरी है, खुद को रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है मेरे यार। अगर मान लो आपने पढ़ लिया है ना, और अगर आप उसको रिकॉल नहीं कर रहे तो फिर वो बेकार है। आज आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, आप उसको सीधा एग्जाम में जाके रिकॉल कर रहे हो तो फिर समझो कि प्रॉब्लम आने वाला है। तो आपको करना क्या है, आप मंडे से सैटरडे तक पढ़ाई कीजिए, जो भी आपका रूटीन है, टाइम टेबल है, शेड्यूल है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और वीक में एक दिन जो है अपने आप को क्या कीजिए, रिव्यू के लिए रखिए। जैसे संडे होता है तो संडे को आप खुद के रिव्यू के लिए रखिए कि हमने पूरा का पूरा मंडे से लेकर सैटरडे तक क्या पढ़ा है ना, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया, और जो जो टॉपिक आपने कवर किया उसको एक बार से रिकॉल कीजिए कि क्या हमें चीजें क्लियर हो गया, जो हम पढ़े क्या वो सारी चीजें हमारा क्लियर है, समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो एक बार उसको रिकॉल कर लीजिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से करना है, खुद को रिव्यू करना बहुत जरूरी है कि हम अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, हमें और कहाँ तक जाना है, हमने कितने टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है, अगर क्लियर कर लिया है तो क्या वो सारे के सारे टॉपिक हमें क्लियर हो चुके हैं। तो ये रिव्यू करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आप वीक में कम से कम एक दिन समय जरूर निकालिए खुद के रिव्यू के लिए, खुद को रिकॉल करने के लिए, आपने जो भी पढ़ा है उन चीजों को रिवाइज करने के लिए। सिर्फ पढ़ते चले जाने से कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ते जा रहे लग रहा है कि एक ही बार एग्जाम में फोड़ देंगे, तो पॉसिबल नहीं है। आपको कंटिन्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, आप 6 दिन पढ़िए, कम पढ़िए, बट रिकॉल हमेशा करते रहिए, खुद को रिव्यू जरूर करते रहिए। एक ही टॉपिक पढ़िए बट खुद को रिव्यू कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मोस्ट ऑफ बच्चे जो है खुद को रिकॉल ही नहीं करते, खुद को रिव्यू नहीं करते, उनको लगता है कि आज पढ़ लिए, अच्छा चलना एक महीना बाद फिर पढ़ लेंगे, आज तो याद हो गया, नहीं है ना। पढ़ाई ऐसा चीज है ना जिसको आप अगर रिकॉल रिव्यू नहीं करते रहोगे तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो आपको कंटिन्यू बने रहने की जरूरत है। पर वीक मतलब आप ऐसा नहीं कि संडे, आपको जब लगे एक दिन आपको खुद के रिव्यू के लिए टाइम निकालना है, खुद को रिव्यू कीजिए। उस दिन कुछ एक्स्ट्रा मत आप पढ़िए, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को रिव्यू करना, रिकॉल करने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे कुछ 5 पॉइंट्स थे जिसको हमने आपके सामने रखा है ना। और अगर आप इन 5 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं, समझते हैं और उसको अपने जीवन में हमेशा के लिए अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं और फॉलो करना आज से अभी से स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि 15 दिन के बाद, है ना, आप जो फिजिक्स से डर रहे थे ना, फिजिक्स के अंदर जो आपका भूत समाया हुआ था, डर का भूत समाया हुआ था, वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। और 15 दिन के बाद आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। 15 दिन क्या, उससे कम टाइम में भी हो सकता है अगर आपने इसको कंटिन्यू फॉलो किया तब। और ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन फॉलो कर लिया उसके बाद फिर कान में तेल डाल के सो गए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ये खाने वाली चीज नहीं है कि जब ये घटक लिए कोई दिक्कत नहीं, पेट में चला गया, आराम मिला, नहीं। आपको कंटिन्यू करने की जरूरत है ना। कंटिन्यू आप कीजिए, 15 दिन करके तो देखिए, 15 दिन में कौन सा आपका बिगड़ जाने वाला है। और आप पढ़ेंगे तो, है ना, पढ़ना ही तो है आपको और कुछ नहीं करना है। तो 15 डेज आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप में एक अलग का जो है बदलाव नजर आएगा। खुद अपने आप को आप महसूस करेंगे कि डेफिनेटली हमारे अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी, दूसरा क्या है, फोकस्ड। आपको कंटिन्यू फोकस करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी के साथ आपको अपना काम करना पड़ेगा। तो बच्चों डेफिनेटली आपको, आप जो चीज बनना चाहते हैं, जो चीज करना चाहते हैं, जो चीज अचीव करना चाहते हैं, वो आपका कदम चूमेगा। तो मिलते हैं बच्चों इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो फिजिक्स से तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, टाटा, बाय बाय।